नमस्ते दोस्तों, सात्विक नेचुरल फार्म के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है भारत और आज की वीडियो में हम बीजामृत कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। बीजामृत बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो सामग्री चाहिए होगी वो है 5 लीटर गोमूत्र, 5 किलो गाय का गोबर और 50 ग्राम चूना, 20 लीटर पानी और 1 मुट्ठी खेत की बाड़ की मिट्टी। वो मिट्टी ऐसी जगह की हो जहाँ पर किसी भी प्रकार के जहरीले रसायनों का प्रयोग न होता हो। आप बड़ या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये सारी की सारी सामग्री लगभग 100 किलोग्राम बीजों के लिए है, बीज का उपचार करने के लिए है, बीज का संस्कार करने के लिए है। आप बीज की मात्रा के हिसाब से बीजामृत कम ज़्यादा बना सकते हैं, सामग्री को घटा या बढ़ा सकते हैं इसी रेशियो में, इसी अनुपात में। तो सबसे पहले हम इस सारी सामग्री को 24 घंटे के लिए भिगोकर रख देते हैं, सारी सामग्री को मिलाकर। और इसमें कम से कम 2 बार हमें लकड़ी चलानी है, 2-2 मिनट के लिए इस सामग्री को घुमाना है। इस सारी सामग्री को हमने 24 घंटे के लिए घोल कर रख दिया है। 24 घंटे के बाद हम बीजों को इस सामग्री में मिलाकर भिगो सकते हैं। ये हमारा बीजामृत तैयार हो चुका है। बाहर निकाल कर बीजामृत में भिगोकर बीजों को बाहर छाया में उसको सुखा लेंगे और छाया में सुखाने के बाद बीजों को हम खेत में प्रयोग कर सकते हैं बिजाई के लिए। बीजामृत से बीजों का संस्कार करना बड़ा ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि फंगस इत्यादि बहुत सी बीमारियां, बहुत से रोगाणु कीटाणु बीजों के साथ ही रहते हैं। और बीजामृत का प्रयोग करने से, बीज का शोधन करने से, बीज संस्कार करने से बहुत सी बीमारियों से हम बच सकते हैं। ज़्यादातर फसलों में 80 से 90% बीमारियों का नियंत्रण हो जाता है। हमारा खुद का अनुभव बीजामृत के साथ ये रहा है कि धान के खेत में जो झंडा रोग है वो बड़ा परेशान कर रहा था। अगर आप धान की खेती के विषय में जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि पिछले कुछ सालों से धान में कई पौधे अचानक ही बहुत लंबे बढ़ जाते हैं और वो बिल्कुल भूसा उनका हो जाता है, चावल या दाने उनमें बनते ही नहीं हैं। और ये बहुत बड़ी समस्या धान की खेती में आ रही थी। तो हम लोग भी इससे बड़े परेशान थे। तो उस समय हमारी मुलाकात हुई बीजामृत और जीवामृत का पूरे देश में प्रचार करने वाले श्री सुभाष पालेकर जी से। तो उन्होंने बताया कि आप बीजामृत का प्रयोग करके देखिए। तो हमने चावल का या धान की जब पौध की रोपाई की तो बीज का संस्कार हमने बीजामृत से किया। तो पहले ही साल में हमारा 90% नियंत्रण झंडा रोग का हो गया और अगले साल में 100% सफलता हमने इस रोग को काबू करने में पाई। तो ये चमत्कार है बीजामृत का। बीजामृत ऐसे ही दर्जनों बीमारियों से हमारी फसलों को बचाता है जो बीज के साथ ही आती हैं और पौधों की जड़ों में ही अपनी जड़ें जमा कर बैठ जाती हैं। अगर आपको भी अपनी फसलें स्वस्थ करनी हैं, उनको जन्म से ही अच्छा रखना है, तो आप बीजामृत बनाइए। बहुत ही सस्ती और बनाने में आसान तकनीक है इसकी। आप इसका प्रयोग कीजिए, अपने बीजों का उपचार, शोधन, संस्कार बीजामृत से कीजिए और लहलहाती फसलों का आनंद लीजिए। इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। आपको हमारी जानकारी यदि पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को साथ। आपको यदि हमारी जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली ही किसी जानकारी से भरपूर और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी केयरफुल, बी नेचुरल। धन्यवाद।